आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता कि घर में चप्पल की जोड़ी है या नहीं। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। मेरे तो चप्पल बहुत छोटे हैं और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम। मेरे चप्पल तो बहुत छोटे, नहीं तो मैं अपने चप्पल दे देता। एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास। और मृदु और मीना के पैर से भी भिखारी का पैर बहुत बड़ा है, इसलिए उन तीनों के पैर काम नहीं, उन तीनों के जूते काम नहीं आएंगे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती। भिखारी है वो उसने जो कपड़ा बिछा के रखा था नीम ट्री के नीचे, उसे उठा के साफ करता है और अपनी धोती भी टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट। वो खड़ा होता है और डर से वो रोड को देखता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और डामर है वो उसके पैर पे जला देगा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट। उसे अपने पैर पे कुछ चाहिए होगा। मीना ने कहा। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। रवि ने कहा कि अब चुप रहो, मैं सोच रहा हूँ कि ये अन्याय है, ये गलत है, ये गलत है, ये कहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। 2 मिनट में अगर ये रोड पे चलेगा तो उसके पैर है वो बर्न यानी कि जल जाएंगे, फ्राइंग यानी कि बर्न। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल। और उसे क्या चाहिए? एक चप्पल की जोड़ी चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम। हमें वो कहाँ से मिलेगी? कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। रवि ने कहा कि चलो ढूंढते हैं। ऐसे करके मृदु और मीना को वो घर पे अंदर ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mrudu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. वो जैसे ही उन्होंने वेरेंडा में पैर रखा तब मृदु की नज़र उस पुराने चप्पल की जोड़े पे गई जो वो घर पे आई थी तब उसने पहली बार वो चप्पल देखे थे। रवि, सी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दे। रवि को उसने बताते हुए कहा कि ये चप्पल किसके हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर। रवि घूमा और कहा कि ये शेबी लुकिंग मतलब कि बहुत गंदे दिखने वाले, अजीब दिखने वाले पुराने ओल्ड चप्पल है। ही बीम्ड एंड नोडेड। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा। दिस आर जस्ट द राइट साइज। उसने मुंह हिलाते हुए कहा कि ये परफेक्ट साइज है उस भिखारी के पैर की, मतलब ये चप्पल उसको फिट हो जाएंगे। ही सेड पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम स्टेवियसली बैक इनटू द गार्डन। मतलब कि रवि है वो ये चप्पल लेके जाता है और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। रवि ने कहा कि ये रहे तुम्हारे चप्पल, और चप्पल को गिराते हुए कहा कि ये रहे चप्पल। वियरिंग दिस एंड डोंट कम बैक। इसे पहनो और कभी वापस मत आना यहाँ। द बेगर स्टेयर एट द स्लीपर, हरीडली फ्लग दिस टॉवल over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessings to the children. वो भिखारी पैर के चप्पलों को देख रहा था। उसने फटाफट से अपना टॉवल अपने शोल्डर पर डाला, अपने पैर उस चप्पल में डाले और उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एक ही मिनट में वो गायब हो गया। वेनिस्ड यानी कि गायब हो जाना। सड़क के कॉर्नर पर एक ही मिनट में वो चप्पल पहन के गायब हो गया, मतलब कि फटाफट से वहाँ चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। मतलब कि म्यूजिक मास्टर जब घर के बाहर आए तो उन्होंने अनअप्रिशिएटिव मतलब कि मतलब वो खुश नहीं थे। उन्होंने बाहर देखा कि 3 बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे मार्बल यानी कि कंचे से खेल रहे हैं, और बहुत ही अजीब लुक से देखा क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये तीनों बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मार्बल खेलने में, इसलिए उसे इस तरह से देखा। देन शी सर्च्ड फॉर द चप्पल इन द वेरेंडा वेयर ही हैड पुट देम। फिर वो अपने चप्पल को वेरेंडा में ढूंढ रहे थे जहां उन्होंने रखा था। लली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ देर बाद लली ऐसे करके म्यूजिक मास्टर ने उसे वहां बुलाया। शी हरीड अप टू हिम। वो फटाफट से आई।
हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी, म्यूजिक मास्टर ने लली से कहा। आई रिमेंबर्ड हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे बराबर से याद है कि मैंने चप्पल यहीं उतारे थे। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप से वहां देख रहे थे लली को और म्यूजिक मास्टर को कि वो वेरेंडा के कॉर्नर में कुछ ढूंढ रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. फिर उन्होंने पूरा वरांडा में अच्छे से देखा, फिर फ्लावर पॉट थे उनके बीच में भी झुक के उन्होंने देखा कि उनके चप्पल कहाँ थे। ब्रांड न्यू दे वेर, म्यूजिक मास्टर कहते हैं कि वो बहुत ही नए चप्पल थे, ब्रांड न्यू थे। आई वेंट द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं बहुत दूर गया था माउंट रोड पे इस चप्पल को खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो उन्होंने बोलना चालू रखा। दे कॉस्ट होल मंथ फीस, डू यू नो, तुम्हें पता है कि इस चप्पल को खरीदने में मैंने पूरे अपने महीने की फीस लगा दी थी। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुकुमनीज अपीयर लुकिंग हैरेस्ड विद द पार्टीज फॉलोइंग हर। लली ये बात अपनी मम्मी को बताने के लिए जाती है, फिर वहाँ रुकुमनी आ जाती है और पार्टी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वेयर कुड दे बी, चप्पल कहाँ गया, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। वो कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है कि कोई आके चप्पल चुरा ले जाया। सो मेनी वेंडर्स कम इन द डोर वरीड पति, पार्टी ने बहुत वरीड मतलब चिंता से कहा कि बहुत सारे लोग बेचने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आते रहते हैं। रुकुमनी कोट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुकुमनी ने रवि, मृदु और मीना को ट्री के नीचे बैठा हुआ देखा। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन एंड देन सीइंग दे वेर curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? जो रुकुमनी है उन्होंने देखा कि रवि, मृदु और मीना ट्री के नीचे बैठे हुए थे। उसने कहा कि हैव यू चिल्ड्रन, मतलब तुम लोगों ने वहाँ किसी को देखा है? अभी जो ये तीनों बच्चे थे वो एकदम से चुप चुप बैठे थे, क्योंकि अब रुकुमनी को डाउट हुआ कि बच्चे तो चुप चुप बैठते नहीं है, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि तुमने किसी को वेरेंडा में छुप छुप के देखते हुए कुछ आपने देखा है कि कोई ऐसे लोग हो जो छुप छुप के यहाँ पे पहरा दे रहे हो? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. ये कहते हुए रुकुमनी के आईब्रोज के पास वी शेप की लाइन बन गई थी। Another straight tighter one appear in place of her usually soft pleasant mouth. मतलब हमेशा मुस्कुराता है हुआ चेहरा आज एकदम से सीरियस हो गया है, मतलब वो अपने दोनों होठों को दांत से दबाया हो, इसलिए शायद उनके फेस पे एक लाइन बन गई हो स्ट्रेट। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विथ शिवर, मृदु ने शिवर यानी कि थथराते हुए कहा कि रुकुमनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। She wouldn't be so upset if she knew that about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. मृदु ने अपने आप को कहा कि अगर रुकुमनी को पता चला कि ये जो भिखारी था उसके पैर में बहुत सारे छाले पड़ गए थे और हमने उसे ये चप्पल दिए, तो शायद रुकुमनी इतना गुस्सा ना हो क्योंकि हमने इतना अच्छा काम जो किया है। Taking a deep breath, she cried, "रुकुमनी, there was a beggar here." मतलब बहुत ही लंबी सांस लेकर, डीप ब्रीथ लेकर उसने कहा कि रुकुमनी, यहाँ पे एक भिखारी था। पुअर थिंग, ही हैड सच अ बोल्ड ऑन हिज फीट, उसके पैर में बहुत सारे छाले हो गए थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली, टर्निंग टू द रवि, रवि के पास घूमते हुए रुकुमनी ने कहा, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप हियर, तो तुमने, रुकुमनी ने कहा कि तो क्या तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस भिखारी को दे दिए जो यहाँ आता रहता है। चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन पाती ने कहा कि आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्मा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। रवि ने कहा कि अम्मा, तुमने मुझे बताया था ना कि कर्ण के बारे में कि उसने अपना सब कुछ दे दिया था, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, अपनी ओल्ड इयरिंग्स भी दे दी थी। ही वॉज सच अ काइंड एंड अ जनरस, वो इतना दयालु था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी,
Karna didn't give away other people's thing, he only gave away his own. रुकुमणि ने कहा कि मूर्ख कर्ण सिर्फ अपनी चीजें दूसरों को देता था, दूसरों की चीजें नहीं दे देता था. बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, पर मेरे चप्पल बहुत छोटे थे जो उस बेगर के पैर में फिट नहीं हो सकते थे. रवि रश्ड ब्रेस्टली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. रवि ने कहा कि अम्मा अगर मेरे चप्पल उस भिखारी को फिट आ जाते और मैं उसे अपने चप्पल दे देता तो क्या तुम इतना गुस्सा करती मुझ पे. रवि said रुकुमणि very angrily, now go inside this minute. रुकुमणि बहुत गुस्से में आ गए और उसने कहा कि इसी समय घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि रुकुमणि को लगा कि रवि है वो बदतमीजी कर रहा है म्यूजिक मास्टर के सामने. She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल. वो फटाफट से घर के अंदर गई और गोपू मामा के हार्डली वोन यानी कि नहीं पहने थे उन्होंने ये चप्पल, बहुत ही न्यू चप्पल थे, वो गोपू मामा के चप्पल बाहर लेके आए. दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन. रुकुमणि ने कहा कि सर ये आपको एकदम से फिट आ जाएगी, आप इन्हें पहन लीजिए. आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरा बच्चा बहुत शैतान है. द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, उनकी आंखें चमकने लगी. ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. म्यूजिक मास्टर बहुत ही खुश थे पर वो अपने आप पे कंट्रोल कर रहे थे कि वो बहुत खुश ना दिखे, क्योंकि उनकी नज़र तो चप्पलों पे ही थी. वेल आई सपोज्ड दिस विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू. म्यूजिक मास्टर ने कहा कि ठीक है मैं ये पहन लेता हूँ, पर आजकल के बच्चों को बड़ों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, अब क्या करना चाहिए. अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो. म्यूजिक मास्टर ने कहा कि ये हनुमान जैसे शैतान बच्चे हैं, इनको सिर्फ राम ही बचा सकते हैं. रुकुमणि's eyes flashed, रुकुमणि की आंखें चमकी. She didn't seem to like रवि being called monkey, even a holy monkey. वो नहीं देख सकती थी कि कोई अपने बच्चे रवि को मंकी कहे, फिर चाहे वो हनुमान ही क्यों ना हो, पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, पर वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके बच्चे को बंदर बोले. She stood stiff and straight by the front door. वो फ्रंट डोर पे एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो गई. It was clear she wanted him to leave quickly. मतलब वो जैसे खड़ी हुई थी फ्रंट डोर पे, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि वो चाहती थी कि फटाफट म्यूजिक मास्टर इस चप्पल को पहने और यहाँ से रवाना हो. When he had clattered off in his new चप्पल, she said, मृदु come in and have some tiffin. मतलब जब म्यूजिक मास्टर न्यू चप्पल पहन के क्लेटर यानी कि वहाँ से चले जाना, क्लेटर्ड ऑफ यानी कि वहाँ से चले जाना जोर जोर की आवाज़ करते हुए, मतलब न्यू चप्पल पहने थे और टप टप जैसे आवाज़ आ रही थी, जो कि म्यूजिक मास्टर वहाँ पे ये पहन के जा रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी. जब वो गए तो रुकुमणि ने मृदु से कहा कि चलो अब घर के अंदर आ जाओ और कुछ नाश्ता कर लो. टिफिन यानी कि यहाँ कुछ नाश्ते की बात हो रही है. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स. रुकुमणि ने कहा कि ईमानदारी से बताना कि ये चीज़ आप बच्चों के दिमाग में कहाँ से आई. थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर दिस चप्पल टू वर्क. रुकुमणि ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे गोपू मामा काम पे ये चप्पल पहन के नहीं गए थे. एज शी वॉक्ड टुवर्ड द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगन टू लाफ. जब वो मृदु और मीना के साथ किचन में जा रही थी तब वो अचानक से हंसने लगी. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he come home. उसने हंसते हुए कहा कि जब तुम्हारे मामा बहुत ही जल्दबाजी में होते, जब वो घर पे आते तब अपने शूज और सॉक्स दोनों उतार के चप्पल को पहनने की हड़बड़ी में रहते हैं. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave this chappal to the music master? मतलब कि जब तुम्हारे मामा घर पे आएंगे तब शाम को घर पे आएंगे तब मैं उन्हें क्या बोलूँगी जब वो कहेंगे कि मेरे चप्पल कहाँ है, और मैं उन्हें कहूँगी कि मैंने आपके चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिए. तो वो ये चीज़ सोचते हुए बहुत ही हंस रही है. तो ये हुआ हमारा पार्ट 2. यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू.